नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री के बाद यानी अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद अब ईरान अमेरिका को सबक सिखाने के लिए स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दे रहा है, उसका विचार कर रहा है। समझने वाली चीज यह है कि यदि स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है तो इसका पूरे विश्व पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज है क्या। आपने ये नाम तो सुना होगा, लेकिन इसको हम आपको विस्तार से समझाते हैं आखिर है क्या। ये वो रास्ता है जहां से पूरे विश्व में तेल और एलएनजी गैस की सप्लाई होती है। यानी कि यदि पूरे विश्व में जितने भी तेल और गैस की सप्लाई होती है उसका 20% हिस्सा यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा यहां से सप्लाई होता है। और इससे सीधे तौर पर न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे विश्व में आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी या अर्थव्यवस्था में एक साथ तेजी से उछाल आएगा। अब समझने वाली चीज यह है कि स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज कहां कहां से होती है और किस किस देश को जोड़ती है और इस पे किस किस देश का जो व्यापार है वो निर्भर करता है। हम आपको वो बताते हैं। स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज पश्चिमी एशिया में स्थित है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से जोड़ता है। ठीक, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 39 किलोमीटर चौड़ा है ये, और ये पूरे विश्व में लगभग 20% तेल इस रास्ते से होकर जाता है। यदि बात की जाए प्रतिदिन इसमें 20 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन यहां से निकलता है, और यदि बात की जाए पूरे महीने में तो 3000 से ज्यादा शिप इस रास्ते से गुजरते हैं। यदि ईरान इस रास्ते को बंद कर देता है तो न सिर्फ अमेरिका को इसका झटका लगेगा बल्कि जो इस समय ईरान के साथ खड़ा है चाइना, वो भी आर्थिक संकट से घिर जाएगा। क्यों? क्योंकि चाइना जितना तेल की खपत करता है वो उसका 90% हिस्सा इसी रास्ते से आता है। तो यदि ईरान इस रास्ते को बंद करता है तो सबसे पहला और बड़ा असर चाइना पर जाकर पड़ेगा। भारत भी इस रास्ते से लगभग 1.5 मिलियन बैरल जो तेल है वो लेता है। भारत के पास और भी रास्ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत में भी इसका खासा उछाल देखने को मिलेगा। अमेरिका के पास भी कई अलग रास्ते हैं, लेकिन अमेरिका को भी इससे खासा फर्क पड़ेगा, आर्थिक स्थिति में फर्क पड़ेगा। लेकिन जो सारी यदि सीधे तौर पर देखा जाए ईरान के इस निर्णय से एक तो खुद ईरान को, क्योंकि ईरान की सप्लाई का बहुत बड़ा स्रोत, तेल सप्लाई का बहुत बड़ा स्रोत यही रास्ता है। इसी रास्ते से वो अपने तेल की सप्लाई करता है। यदि वो इस रास्ते को बंद कर देता है तो उसका 90% जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, सप्लाई चेन बंद हो जाएगी। इसके साथ ही स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से कतर भी अपनी एलएनजी गैस का एक बड़ा हिस्सा यहां से लेता है। ईरान के इस रास्ते को बंद कर देने से न सिर्फ अमेरिका को फर्क पड़ेगा, पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी या कहें एकाएक बड़े उछाल आ जाएगा। और इस रास्ते के बंद कर देने से युद्ध पे क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो बात की चीज है। जब 2011-12 में भी ईरान पर वैश्विक तौर पर प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात आई थी, तब भी ईरान ने इस रास्ते को बंद करने की धमकी दी थी। लेकिन स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज को चिकन पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर बॉटल नेक हो जाता है, यहां पर रास्ता सकरा हो जाता है, लगभग 2 किलोमीटर चौड़ा होता है, लगभग काफी सकरा हो जाता है। अब समझने वाली चीज यह है कि यदि ईरान इस रास्ते को बंद कर देता है तो पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति चरमराने लगेगी। साथ ही साथ उसके साथ जो खड़े देश हैं, चाहे वो गल्फ कंट्री हो या चाइना हो, उन पर सीधे तौर पर इसका सीधा असर पड़ेगा। क्योंकि चाइना, हमने जैसा कि आपको बताया कि लगभग चाइना 90% तेल इसी रास्ते से निर्यात करता है। वहीं यदि बात की जाए इससे और क्या संकट आएंगे वो हम आपको बता देते हैं। स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज के बंद हो जाने से, जिसको बंद करने की ईरान बात कर रहा है, ईरान और इजराइल का युद्ध पे क्या फर्क पड़ेगा ये तो समझ में नहीं आता, लेकिन ईरान आर्थिक तौर पर इससे संकट में घुस जाएगा। ईरान को आर्थिक तौर पर इसमें बड़ा संकट झेलने को पड़ेगा। वहीं पूरे विश्व में भी आर्थिक क्राइसिस आएगी, चीजों में एकाएक उछाल आएगा।
जो सामान है वो महंगे हो जाएंगे, घरेलू गैस महंगी हो जाएगी, घरेलू उपकरण महंगे हो जाएंगे, खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्रियों पे काफी उछाल देखने को मिले। यदि तेल की बात की जाए तो कच्चे तेल पर यानी प्रति बैरल अभी ही $5 का उछाल देखने को मिला है, लेकिन यदि इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है तो लगभग 80 से 90 या 100 से 120 डॉलर प्रति बैरल का रेट पहुंच सकता है, जो कि काफी हाइक कर जाएगा और इसकी वजह से सभी के घरों में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं। सभी के जीवों पर एकाएक जो सामान है ट्रांसपोर्टेशन वो महंगा हो जाएगा, तो चीजें एकाएक महंगी हो जाएंगी। अब समझने वाली चीज ये है कि किस देश पर इसके प्रतिबंध से कितने दिन तक असर पड़ेगा। यदि भारत की बात की जाए तो भारत इस पूरे रास्ते से मात्र 1.5 मिलियन बैरल का यूज करता है, बाकी जबकि भारत में 5.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन यूज होता है, जिसमें से 1.5 मिलियन बैरल इस रास्ते से आता है। और यदि इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है तो लगभग कई हफ्तों का तेल भारत के पास है और भारत जहां से तेल लेता है उन कंपनियों के पास अभी कई हफ्तों तक तेल पहुंचाने की क्षमता है। अमेरिका के पास यदि बात की जाए तो कई हफ्तों तक अमेरिका के पास भी इस तेल को पहुंच लेने की क्षमता है। लेकिन चाइना की यदि बात की जाए तो चाइना महज 1 से 1.5 हफ्ते तक इस तेल को इस्तेमाल कर पाएगा, उसके बाद वहां अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। यानी कि जो ईरान के साथ खड़ा है उसी पर इस डिसीजन से संकट घेराता नजर आ रहा है। तो यार जो ईरान अमेरिका को घेरने की कोशिश कर रहा है वहां वो खुद ही घिरता नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यह है कि ईरान का खुद व्यापार का, तेल व्यापार का 90% हिस्सा इसी रास्ते पर डिपेंड करता है। अब समझने वाली चीज ये है कि क्या ईरान अमेरिका को सबक सिखाने के लिए इस रास्ते को बंद करेगा, और बंद करेगा तो कितने दिन तक इसे बंद कर सकेगा। बहरहाल इस पर निगाह बनाकर रखेंगे कि आगे क्या होता है, आप तक हर एक अपडेट को पहुंचाते रहेंगे। आपने मेरे चैनल को यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक सारी खबरें पहुंचाता हूं। नमस्कार।